घासीदास गुप्ता जी की 107वीं जयंती है। तो इस जयंती पे हम बाबूजी की जयंती पे हर वर्ष हम एक हवन का आयोजन करते हैं, जिसमें शहर के सभी प्रमुख लोग एकत्रित होते हैं। इसका उद्देश्य यही है कि लोगों को बाबूजी की याद रहे, बाबूजी के जिन उद्देश्यों पे बाबूजी चले, जो उनके सिद्धांत थे, उनको लोगों को याद दिलाएं ताकि उन पे काम करें और आगे आज भी उनको हमारे मध्य से गए हुए हैं। आप ये समझ लीजिए कि 2008 और अब 2024 16 वर्ष हो गए, लेकिन उनके जो भी विचार थे वो मुझे अभी भी प्रभावित करते हैं। महिलाओं के उत्थान के महिला कॉलेज है, ये महिला कॉलेज उन्होंने और उनके साथियों ने मिलकर के इसकी 1969 में सोसाइटी की स्थापना की थी और 1970 में ये कॉलेज शुरू हो गया था। तो 54 वर्ष से ये महिलाओं की सेवाओं में कार्यरत है। उस समय एक ऐसा समय होता था जब भिवानी नगर क्योंकि थोड़ा बैकवर्ड इलाका माना जाता था, तो यहाँ महिलाओं को शिक्षा के लिए कॉलेजों में नहीं भेजते थे। तो उन सब ने बैठ के चिंतन करके ये हुआ कि एक महिला कॉलेज की स्थापना की जाए। पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा की आज 107वीं जयंती मनाई जा रही है। केवल भिवानी में नहीं, सारे हिंदुस्तान में ऐसे महान युग पुरुष की जयंती मनाई जा रही है। वे एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने बचपन से ही देश सेवा का बीड़ा उठाया था। जन्म से ही उन्होंने एक लगन थी कि भारत से अंग्रेजों को भगाना। जब देश आज़ाद हो गया तो उन्होंने सोशल और पॉलिटिकल दोनों अफेयर अपनाए। पॉलिटिकल में वे छोटे से पद से एक मंत्री बने, फिर मुख्यमंत्री बने। इसके बाद उन्होंने देश की सेवा के लिए भिन्न भिन्न भिवानी में संस्थाओं की स्थापना के लिए मेरे पूज्य पिताजी सेठ भगतमल जी के साथ लग के उन्होंने आदर्श महिला महाविद्यालय की स्थापना की और इसके बाद और शिक्षण संस्थाओं को बेरोजगार लड़कियों की शिक्षा का विशेष महत्व दिया और सारे समाज अखिल भारतीय अग्रवाल समाज के अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने सारे अग्रवालों को एक सूत्र में बांधा। उनका सम्मान हिंदुस्तान के चाहे ज्ञानी जेल सिंह रहे, चाहे इंदिरा जी रहे, नरसिम्हा राव रहे, हर बड़े राजनेता उनका सम्मान करते थे और निष्ठावान और ईमानदार व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ भी किया, अच्छे कार्य किए और अंतिम जीवन तक समाज की सेवा करते रहे। मैंने उनके सानिध्य में बहुत कुछ सीखा है।